हेलो बच्चों। इससे पहले हमने आपको बताया था पारिवारिक बजट के संभावित प्रकार। अब हम आपको बताएंगे पारिवारिक बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा। पारिवारिक बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा। बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा प्राथमिकता अनुसार निम्नवत है। नंबर 1, भोजन एवं संबंध सामग्री। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में प्रथम स्थान भोजन का है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बजट में भोजन एवं उनसे संबंधित सामग्री को महत्वपूर्ण मद स्वीकार किया जाता है और संपूर्ण आय का एक बड़ा भाग इस आवश्यकता की पूर्ति पर ही व्यय किया जाता है। इस मद में खाद्य सामग्री, दूध, घी, ईंधन पर होने वाले व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, वस्त्र। पारिवारिक बजट की दूसरी मद वस्त्र है। वस्त्रों पर होने वाले व्यय का निर्धारण विशेष सूझबूझ द्वारा किया जाना चाहिए। इस मद में व्यय की उच्चतम सीमा कुछ भी नहीं होती है। वस्त्रों की संख्या तथा उसकी किस्म का निर्धारण आय एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए समुचित वस्त्र आवश्यक होते हैं, परंतु किसी अन्य मद में कटौती करके फैशन परस्ती के कारण वस्त्रों पर अधिक व्यय करना उचित नहीं है। नंबर 3, मकान तथा आवास संबंधी आवश्यकताएं। बजट में मकान तथा आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि मकान किराए का है तो मासिक किराए को बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी के बिल आदि को भी इसी मद में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी। बजट की एक महत्वपूर्ण मद बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय की होती है। इस मद को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा बजट की इस मद का निर्धारण करना चाहिए। नंबर 5, घर के अन्य आवश्यक व्यय। बजट की उपयुक्त वर्णित मुख्य मदों के अतिरिक्त इसमें घर पर होने वाले कुछ आवश्यक व्यय सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे घर पर प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की मरम्मत, बर्तन आदि खरीदना, फर्नीचर आदि खरीदना। नंबर 6, यातायात संबंधी मद। प्रत्येक परिवार के कुछ सदस्यों को नियमित रूप से कहीं न कहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार से आने जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। यदि अपना वाहन हो तो वाहन के लिए पेट्रोल एवं मरम्मत पर व्यय करना पड़ता है। नंबर 7, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद। बजट में एक मद परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यय की भी होती है। इस मद में उन खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए क्लब, रेस्तरां यानी होटल आदि पर होने वाले व्यय। नंबर 8, बचत संबंधी मद। हम जानते हैं कि बचत का बजट ही सर्वोत्तम बजट है, अतः बजट में एक मद बचत की भी होनी चाहिए। बचत कितनी होनी चाहिए इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु बजट में बचत का प्रावधान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उपयुक्त वर्णित मदें बजट की अनिवार्य मदें हैं। व्यवहार में जब कोई गृहिणी या परिवार का मुखिया बजट तैयार करता है, उस समय इन मदों के अतिरिक्त कोई अन्य मद महत्वपूर्ण आवश्यक प्रतीत होने पर उसे भी बजट में यथास्थान सम्मिलित कर लेना चाहिए। थैंक यू।